हेलो बच्चों, आज हम करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 24। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है और क्लास फर्स्ट के लिए है। तो यहाँ पे आप अपना सेक्शन भरेंगे। ये वर्कशीट बच्चों 17 जुलाई 2021 के लिए है। और जो ये वर्कशीट है बच्चों, ये आपकी यूनिट 2 से ली गई है और इसमें हम सीखेंगे लेटर्स। कौन कौन से लेटर्स सीखेंगे? एन और पी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना नाम और यहाँ पे अपने टीचर का नाम भरेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। हेलो चिल्ड्रन, होप यू आर कीपिंग वेल एंड आर सेफ एंड साउंड स्टेइंग एट होम। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। और आज हम क्या पढ़ेंगे? हेलो किड्स, इट्स स्टोरी टाइम। अभी हम एक कहानी पढ़ेंगे, ये कहानी का समय है। ठीक है, तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं। लिखा है नीलू। कौन बच्चों? नीलू एंड पिंकी वर प्लेइंग विद ए पपी इन द पार्क। बच्चों, एक नीलू नाम की लड़की है और एक पिंकी नाम की लड़की है। वो प्लेइंग कर रही है, यानी कि खेल रही है। किसके साथ? पपी के साथ। और पपी मतलब क्या होता है बच्चों? कुत्ते का पिल्ला। ठीक है, इन द पार्क। और कहाँ खेल रही है? पार्क में। ठीक है, आगे देखो। देयर वर मैनी ट्रीज अराउंड। और वहां पे बहुत सारे क्या है बच्चों? पेड़ है। दे शो ए नेस्ट ऑन ए नीम ट्री। उन्होंने बच्चों देखा, सो मतलब देखा, ए नेस्ट, नेस्ट मतलब होता है घोंसला। देखो ये यहाँ पे घोंसले का चित्र भी है। उन्होंने एक घोंसला देखा और वो घोंसला कहाँ पे था? नीम के पेड़ पे। ठीक है, दे ऑल्सो सो ए पिकॉक डांसिंग नियर द ट्री। उन्होंने बच्चों एक चीज और देखी और वो क्या है? पिकॉक। ठीक है, यहाँ पे देखो चित्र भी दिया है। पिकॉक मतलब मोर, जो कि क्या कर रहा था? डांसिंग कर रहा था नियर द ट्री, पेड़ के पास। ठीक है, आगे देखो। नीलू टुक ए पेंसिल। नीलू ने क्या ली बच्चों? एक पेंसिल ली। देखो पेंसिल का चित्र भी दिया है। एंड ए पेपर, और एक पेपर लिया। ठीक है, एंड ड्रे द पिक्चर ऑफ द पिकॉक। और उसने किसकी चित्र बनानी शुरू कर दी बच्चों? पिकॉक की। ठीक है, किसकी पिक्चर बनाई? पिकॉक की, यानी कि मोर की। दे एट ए पाइनएप्पल। उन्होंने बच्चों एक पाइनएप्पल भी खाया। और पाइनएप्पल का मतलब क्या होता है बच्चों? पाइनएप्पल का मतलब होता है अनानास। क्या आपने भी खाया होगा? एंड सम आइसक्रीम। उन्होंने कुछ आइसक्रीम भी खाई विद नट्स। ठीक है, जिसमें क्या थी बच्चों? नट्स भी थे। वाइल कमिंग बैक एट होम। ठीक है, जब घर से वापस आ रहे थे उन्होंने कुछ नट्स भी खाए। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये थी दो सहेलियां नीलू और पिंकी, जिसकी कहानी आपने सुनी। ठीक है, तो देखो अब इस पर आधारित हमारा पहला क्वेश्चन है। लेट अस रिवाइज द वर्ड्स स्टैंडिंग विद एन एंड पी साउंड्स फ्रॉम द स्टोरी। तो कहा है बच्चों, चलो रिवाइज करते हैं। इस कहानी में हमने कुछ वर्ड्स देखे हैं जो कि एन से शुरू हुए हैं और पी से शुरू हुए हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा नीलू। ठीक है, जो कि एन से शुरू है। नीलू, नेस्ट, नीम, नट्स, ये सभी बच्चों किससे शुरू हुए हैं? एन से। ठीक है, और देखो इनको बोलते समय किसकी आवाज आ रही है? नीलू, नेस्ट, नीम, नट्स, तो नौ की आवाज आ रही है। तो एन जो बच्चों वो देता है हमारी नौ की साउंड। किसकी? नौ की साउंड। ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे बताया भी गया है द लेटर्स दैट मेक्स द न साउंड इज कैपिटल एन और स्मॉल एन। ये हमारा कैपिटल एन है और ये स्मॉल एन, और ये दोनों ही बच्चों हमारी किसकी साउंड देते हैं? नौ की। ठीक है, आगे देखो। हमने यहाँ पे बच्चों कहानी में देखा पिंकी, पप्पी, पार्क, पिकॉक, पेपर, पेंसिल, पिक्चर, पाइनएप्पल। तो देखो इन सबको बोलते समय पहले आवाज किसकी आई बच्चों? प की। ठीक है, प। तो हमें पता चल गया है कि जो पी है, पी लेटर है, वो प की साउंड देता है। ठीक है, ये आप याद रखोगे। यहाँ पे बताया भी गया है द लेटर दैट मेक द प साउंड इज कैपिटल पी एंड स्मॉल पी। यानी कि कैपिटल पी हो या स्मॉल पी हो, वो हमारा प की साउंड देता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ समझ में ना आए तो अपने मम्मी पापा की मदद भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है। नाउ वी विल रीड द लेटर्स एंड
नेम द पिक्चर्स गिवन बिलो। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम कुछ लेटर्स पढ़ेंगे, ठीक है, और उनके नाम जो है, जो पिक्चर दी गई है उसका नाम भी बोलेंगे, ठीक है। राइट लेटर्स इन योर नोटबुक टू, और आपको ये लेटर बच्चों अपनी कॉपी में भी लिखना है, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में भी इसे लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये किसका चित्र है बच्चों, ये है नोज। क्या है, नोज। यहाँ पे इसकी स्पेलिंग भी लिखी हुई है, जो कि देखो एन से स्टार्ट हुआ है ना। और अब हमने जाना जो एन है न की साउंड देता है, देखो नोज। अब ये क्या है बच्चों, नेल पॉलिश। नेल पॉलिश, तो पहली साउंड आई न की, नेल पॉलिश, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों ये कौन है, ये है नर्स। नर्स, और इसमें पहली साउंड किसका आई है, न की, ठीक है, नर्स, एन की, ठीक है। और एन जो है न की साउंड देता है। आगे देखो बच्चों ये है पोटैटो। क्या है, पोटैटो। तो यहाँ पे देखो पहली साउंड है पी की, और पी की साउंड होती है प की, पोटैटो। नेक्स्ट बच्चों ये क्या है, पैरट। क्या है ये, पैरट। और पैरट में पहली साउंड आई है पी की, और पी की पहली साउंड होती है प की, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों ये क्या है, ये है पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न, तो यहाँ पे भी देखो पहली साउंड पी की आई है, तो पी की साउंड होती है प की, पॉपकॉर्न। और ये क्या है बच्चों, पपाया। और यहाँ पे भी देखो पहली साउंड किसकी है, प की, प से पपाया, ठीक है, पी से पपाया। तो पी हमारी प की साउंड देता है, और एन जो है न की साउंड देता है। और यहाँ पे देखो बताया है कि कैपिटल एन हम इस प्रकार ऊपर की 2 लाइनों में लिखते हैं, और जो छोटा एन होता है, स्मॉल एन होता है, उसको बीच की 2 लाइनों में बीच की 1 लाइन में लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बड़ा पी है उसको ऊपर की 2 लाइनों में लिखते हैं, और छोटा पी है उसको नीचे की 2 लाइनों में लिखते हैं। तो आपको अपनी मम्मी पापा की मदद से बच्चों अपनी कॉपी में कैपिटल पी इस प्रकार ऊपर की 2 लाइनों में बनवा लेना है, ठीक है। और स्मॉल पी नीचे की 2 लाइनों में इस प्रकार बनवा लेना है, और इसको 1 पेज लिखना है, ठीक है। और ऐसे ही बच्चों आपको एन जो है ऊपर की, कैपिटल एन जो है ऊपर की 2 लाइनों में इस प्रकार बनवा लेना है, और स्मॉल एन जो है बीच की लाइन में इस प्रकार बनवा लेना है, और उसका भी 1 पेज भरना है, ठीक है। तो ये काम आप अपने मम्मी पापा की मदद से जरूर करेंगे। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, नेम द पिक्चर्स गिवन बिलो। आपको नीचे कुछ पिक्चर दी है, आपको उनका नाम बताना है, ठीक है, बोल के देखना है। राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो आपको यहाँ पे कुछ जगह दी गई है, यहाँ पे आपको उनका फर्स्ट साउंड लिखना है। तो ये क्या है बच्चों, ये है पंपकिन। पंपकिन, तो देखो पंपकिन की स्पेलिंग क्या होती है, PUMP, पंपकिन, KIN की। तो यहाँ पे पहली साउंड बच्चों किसकी आई है, पी की, ठीक है। और पी की साउंड किसकी होती है बच्चों, प की, ठीक है। पी की साउंड क्या होती है, प। यहाँ पे ये क्या है बच्चों, ये है पैरट। पैरट, तो PARROT, पैरट। तो इसको बोलते समय पहली साउंड किसकी आई है, पी की, और पी की साउंड क्या होती है, प। नेक्स्ट बच्चों ये क्या है, पिग, यानी कि सुअर। तो इसकी देखो लिख दिया हमने स्पेलिंग PIG, पिग। तो यहाँ पे पहली साउंड आई है पी की, और पी की पहली साउंड पी की साउंड होती है प। नेक्स्ट बच्चों ये क्या है, ये है नेट। क्या है, नेट, NET, नेट। तो यहाँ पे देखो पहली साउंड किसकी आई है, यहाँ पे एन की, और एन की साउंड क्या होती है, न। तो इस प्रकार बच्चों आप ये क्वेश्चन भी कर लोगे। आगे बच्चों ये आपके टीचर के लिए है, और ये आपके अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को उनके आसपास दिखाई देने वाली पेड़ पौधों के विषय में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहे, और उन्हें पेड़ पौधों की देखभाल करने के लिए प्रेरित करें। तो ये काम अपने बच्चों को बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपकी ये वर्कशीट है कंप्लीट हो गई है। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।